दोस्तों नमस्ते। मैं रमेश वास्के। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आज हम अपडेट, दुनिया में आज हर चीज अपडेट हो रही है। एक व्यक्ति है जो 25 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी है 25,000 रुपये। और एक 18-19 साल का लड़का है, वो चाहता है कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो। तो दोस्तों उसके लिए हमें अपडेट होना पड़ेगा। आज 10,000 का मोबाइल है हमारे पास, वो भी हर महीने, हर 3 महीने में अपडेट मांगता है, अपडेट होता है। और इंसान है कि अपडेट होने का नाम नहीं लेता है। साथियों, एक 10,000 का मोबाइल जब हर 3 महीने में अपडेट होता है तो इंसान अरबों खरबों की संपत्ति है, वो क्यों अपडेट नहीं होता है? कुछ वैज्ञानिकों ने एक मानव शरीर का आकलन किया और उसकी कीमत आकी। दोस्तों सुन करके आप हैरान होंगे, एक इंसानी बॉडी की कीमत 8 अरब रुपए आकी गई। दोस्तों कोई 10 लाख रुपए आपको दे दे और बोल दे कि आपकी आंखें दे दो, तो आप दे देंगे क्या? 5 लाख रुपए दे दे और बोले कि यह हाथ आपका दे दो, तो आप दे देंगे क्या? आपकी किडनी है, दिल है, ब्रेन है, इन सब की चीजें आकी गई है कीमत, और पूरे शरीर की कीमत 8 अरब डॉलर आकी गई। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक 10,000 का मोबाइल जब अपडेट हो जाता है तो इंसान क्यों नहीं अपडेट होता है? लेकिन सैलरी हमें लाखों में चाहिए, लेकिन अपडेट नहीं होना है। दोस्तों एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो टोपियां बेचने का काम करते थे और अपने गांव से जंगल पार करके टोपियां बेचने जाते थे। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, तो वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करते थे और आराम करते करते उनकी नींद लग जाती थी। और वहां बहुत सारे बंदर थे, वो उस बुजुर्ग की टोपियां उठा करके लेके चले जाते। अब बुजुर्ग उठ करके देखता था कि अरे टोपियां तो बंदर ले गए, अब क्या किया जाए? तो जो बंदर दादा के पास जो एक टोपी होती थी, तो वो टोपी फेंकते थे और पेड़ पे बैठे बंदर देख करके वो भी नकल करते थे। जैसे ही दादा टोपी फेंकते थे तो बंदर भी अपनी टोपी फेंक देते और वो दादा सारी टोपियां इकट्ठी करके ले आते थे। अब उसके बाद वो बुजुर्ग दादा के चले जाने के बाद अब वो कारोबार उनका लड़का संभाल लेता था।
वो भी जंगल पार करके जाता था, वो भी जंगल में आराम करता था पेड़ के नीचे, और वो भी सो जाता था। और वही बंदर वापस आते थे और उनकी टोपियां उठा के लेके चले जाते थे। जब वो भी देखता था तो जो उनके दादा ने उनको सिखाया था वैसे ही वो भी टोपी फेंकता था। एक बंदर आता था और वो टोपी भी उठा के लेके चले जाता था। बंदर बोलते थे अब तो अपडेट हो जाओ, दुनिया बदल चुकी है। तो दोस्तों, वास्तव में दुनिया बदल चुकी है। हम पुराने ख्यालात में जो जी रहे हैं, अब हमें अपडेट होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको शहर के किसी कोने में जाना है तो आपको ऑटो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी दूसरे शहर में जाना है तो आपको बस की जरूरत पड़ेगी। दूसरे स्टेट में अगर आपको जाना है तो उसके लिए शायद ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। आपको विदेश जाना है तो उसके लिए आपको फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये अपडेट है, क्योंकि हम ऑटो से दूसरे शहर नहीं जा सकते क्योंकि ज्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। दूसरे स्टेट के लिए हमें ट्रेन से जाना होगा, ज्यादा दूर है तो, और विदेश जाने के लिए हमें फ्लाइट से जाना होगा। दोस्तों, ये अपडेट है, लेकिन इंसान अपडेट होना नहीं चाहता है। दोस्तों, हमें हर समय अपडेट होना पड़ेगा। हम अपडेट होना नहीं चाहते, तो अपडेट होने के लिए हम क्या करें? दोस्तों, अपडेट होने के लिए हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हर दिन हमारे अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे। हर दिन हमें अपडेट होना पड़ेगा। हमें समय के साथ चलना होगा। ये लैपटॉप है, जब मैंने ये लिया था तब इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई थी, लेकिन समय बीतता गया और अब ये एसएसडी ने इसका रूप ले लिया। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी आ गई, तो ये भी अपडेट हुआ। तो हमें अपडेट होने के लिए कुछ डेली बुक्स पढ़ना पड़ेगी। पेपर पढ़ें डेली अपडेट होने के लिए। हर दिन अपडेट होने के लिए आपको पेपर पढ़ना चाहिए। जिंदगी में अपडेट होना है आपको तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह आपको देखना चाहिए ताकि आप अपडेट रहें, अपने अंदर एक एनर्जी बना करके रखें आप। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए, लेकिन हम अपडेट होना नहीं चाहते। बुक्स बोरिंग लगती है और मोटिवेशनल वीडियोस हमें बोरिंग लगते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है? हमें रील्स अच्छी लगती है, मोबाइल में टाइम पास करना अच्छा लगता है, फेसबुक चलाना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है। ऐसी चीजें चलाना हमें अच्छा लगता है जो कि हमें हमारा जो समय है वो हमसे ले और हम समय को बर्बाद करें। ऐसी चीजें आपको कभी नहीं अच्छी लगेगी जो आपको जिंदगी में एक नया मुकाम दे।
दोस्तों हमने पढ़ाई करी, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर बोलते हैं यार जो काम कर रहे हो उसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में उसका रोल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि एक 8वीं वाला बंदा और एक ग्रेजुएट बंदा, दोनों की सोच में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आए। ये है पढ़ाई की ताकत। पढ़ाई से हमारे दिमाग का मानसिक विकास होता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं, वो हर चीज बदलती है जो हमारे व्यवहारिक में होती है। तो दोस्तों हमें हर समय अपडेट होना चाहिए, हर समय अपडेट रहना चाहिए। हम कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो दुकान वाले से बोलते हैं भैया नया वाला लॉट दिखाना। वहां भी हम अपडेट मांगते हैं कि भैया अपडेट चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अपडेट चाहिए, लेकिन हमें खुद को अपडेट नहीं होना है। तो दोस्तों हम खुद कब अपडेट होंगे? हमें हर दिन अपडेट होना चाहिए। हम सुबह नहा धो करके तैयार होते हैं, बढ़िया शानदार कपड़े पहनते हैं और निकल जाते हैं अपने काम के लिए, टिफिन लेकर के। दोस्तों हमारी जिंदगी में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा भिंडी से गिलकी पे आए और गिलकी से बैंगन पे आए, यही हमारे टिफिन में अपडेट होता रहा। इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं हुआ। लेकिन हम डिमांड करते हैं लाख रुपए सैलरी की, कि लाख रुपए सैलरी में। दोस्तों जिस जगह भी आप काम करने जाओगे वहां आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उस इंटरव्यू में आपको खरा उतरना है। जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो 50,000 रुपए सैलरी दे रहा है तो उसके सवाल भी 50,000 के होंगे। तो दोस्तों अगर हम अपडेट नहीं होंगे फिर हम बोलेंगे कि अरे यार मेरा इंटरव्यू तो बढ़िया गया। हम कभी कभी दोस्तों और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, किसी को देखते हैं बोले अरे ये क्या, इससे तो बेटर मैं हूं। दोस्तों आप जो आंकते हैं वो आप हो नहीं। अगर जो आप आंक रहे हैं वो अगर होते हैं तो आज उस जगह आप बैठे हुए होते हैं। तो दोस्तों आकलन करना बंद करें, अपने को खुद को अपडेट करें, खुद को उस लायक बनाएं। और उस लायक बनने के लिए हमें खुद को अपडेट होना पड़ेगा। और अपडेट होने के लिए हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ना होगी, दुनियादारी समझना होगी। इस रील के चक्कर में जैसे रील को स्क्रॉल करते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी भी स्क्रॉल हो रही है, ध्यान रखिए। तो हमें रील जैसे जिंदगी को स्क्रॉल नहीं करना है। ये जो समय है ये जा रहा है, आ नहीं रहा है। आज दोस्तों आप 1 घंटा बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं तो वो 1 घंटा आपकी जिंदगी से गया, दोबारा लौट करके वो 1 घंटा नहीं आने वाला है, वो आपकी जिंदगी से कम हो गया। तो दोस्तों आप देखें कि हमें किस प्रकार अपडेट होना है। हर एक क्षण हमारे लिए कीमती है। हर घड़ी की सुई टिक 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 करके हमें ये बताती है कि देखो
ये 1 सेकंड बीत गया, देखो ये 1 सेकंड बीत गया। हर सेकंड पे सुई का कांटा हमें अपडेट करवाने की कोशिश करता है कि आप देखिए समय जा रहा है, आप देखिए समय जा रहा है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। आपके घर में अगर घड़ी है और वो सेकंड पे बीप करती है, आप उसकी बीप बंद कर देंगे क्योंकि उसकी बीप आपको पसंद नहीं है और उसको साइलेंट कर देंगे। दोस्तों, हम उसे साइलेंट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को साइलेंट कर रहे हैं। हम खुद को महसूस नहीं करवा रहे हैं समय। दोस्तों, हर एक क्षण कीमती है। आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि 1 साल की कीमत अगर आपको पता करना है तो उस छात्र से पूछो जो एक परीक्षा में फेल हुआ हो। एक महीने की कीमत अगर आपको पता करना है तो उस मां से पूछें जिसने एक अपरिपक्व शिशु को जन्म दिया है। जब बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है, लेकिन किसी कारणवश समय से पहले अगर उसने जन्म ले लिया तो किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर कमी हो जाएगी और उन माँ बाप के लिए जिंदगी भर के लिए संघर्ष होगा। एक सप्ताह का मूल्य अगर आपको पता करना है तो एक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से पूछें एक सप्ताह का मूल्य क्या होता है। जब सप्ताह में पेपर आता है और वो बढ़ जाता है, मानो उसको ऐसा लगता है कि कई दिन बीत गए। तो दोस्तों, एक सप्ताह का मूल्य पता करना है तो उस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से पूछें। 1 घंटे का मूल्य अगर आपको पता करना है तो किसी का इंतजार कर रहे व्यक्ति से पूछे कि 1 घंटे की कीमत क्या होती है। दोस्तों, 1 मिनट का मूल्य अगर आपको पता करना है तो उस व्यक्ति से पूछे जिसका बस या ट्रेन छूटा। दोस्तों, कहने के लिए तो 1 मिनट है, 1 मिनट से मैं छूट गया। दोस्तों, 1 मिनट नहीं, वो पूरे 24 घंटे लेट है, क्योंकि जिस साधन से उसे जाना था अब वो साधन अगले दिन उसी टाइम पे आने वाला है। तो आप सोच करके देखिए कि आप 1 मिनट लेट है या 24 घंटे लेट है। और आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आप पूरे 5 साल लेट है। तो 1 मिनट की कीमत आप जान गए होंगे कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। 1 सेकंड का मूल्य अगर आपको जानना है तो उस व्यक्ति से पूछे जो एक दुर्घटना से बचा हो कि 1 सेकंड का मूल्य क्या होता है। 1 मिली सेकंड का मूल्य अगर आपको जानना है तो उस व्यक्ति से पूछे जो एक ओलंपिक खेलों में एक रजत पदक जीता हुआ है। अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए उसने जी जान लगा दिया। 10 साल 15 साल मेहनत करने के बाद जब वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेने जाता है तो मात्र वो 1 मिली सेकंड से पीछे हो जाता है और उसे रजत पदक मिलता है। तो दोस्तों, 15 साल की मेहनत 1 मिली सेकंड में खत्म। हर एक उपलब्ध क्षण एक खजाने की भांति है, परंतु ये खजाना तब है जब हम इसे किसी विशिष्ट के साथ में साझा करते हैं। तो दोस्तों, जो बीता हुआ कल है वो इतिहास है, जो बीत गया वो अब लौट के आने वाला नहीं है। आज अगर आप बैठ करके आप 1 घंटा डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आपका वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीता हुआ कल इतिहास है,
उसके ऊपर हमें ज्यादा पश्चाताप नहीं करना है। आने वाला कल एक रहस्य है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो प्लानिंग जरूर करें, लेकिन ज्यादा चिंता उसके ऊपर भी हमें नहीं करना है। हमें हमेशा अपडेट रहना है। और दोस्तों, आज जो हमें मिला है ये एक गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ उपहार है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी आपका कोई विशेष दिन होता है, कोई जन्मदिन हुआ या जो भी हुआ, उस दिन को हम बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उसको साल का यादगार दिन बना लें। जी हाँ दोस्तों, तो आप सोच करके देखिए कि साल में एक ही दिन के, जब हमें पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, तो आने वाला हमारा हर दिन जन्मदिन क्यों नहीं हो सकता। जैसे साल में हम एक दिन जी रहे हैं, वैसे ही अगर हम हर दिन जिए तो सोचो हमारी लाइफ कितनी शानदार होगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसलिए हमें हमेशा अपडेट होना चाहिए, हमेशा हमें एक्टिव होना चाहिए। व्यक्ति दोस्तों, हमारी जो इनकम है, हमारी जो आय है, वो कितनी होना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करें कि जितनी हमारी उम्र है, जितनी हमारी एज है, उतनी ही हमारी सैलरी होना चाहिए, कम से कम। आज अगर मेरी उम्र 25 साल है तो मेरी सैलरी 25,000 रुपये तो लगभग होना ही चाहिए। और अगले साल 26 साल का हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी 26,000 रुपये हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, एज के हिसाब से हमारी ग्रोथ होना चाहिए। और ज्यादा आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि हमारे एज के अनुसार हमारी सैलरी होना चाहिए। और हर साल हमारी 1 साल एज बढ़ेगी तो उसमें 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट भी आपको लाना है। तो दोस्तों, हम अपडेट रहें, अपग्रेड, अपडेट सब होना चाहिए। हमें काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना। अगर आपका बॉस आपसे 2 घंटे और टाइम ले रहा है तो उसका फल आज नहीं मिलेगा, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलेगा। तो उस चीज पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। कई व्यक्ति होते हैं वहां से काम छोड़ के चले जाते हैं कि यार बॉस बहुत परेशान करता है। दोस्तों, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, दूसरी जगह भी आप जाओगे तो उसी इंडस्ट्री में जाओगे जहां आपकी रेपुटेशन सभी को पता है। अपने आप को अपडेट करते चले, बिना समय गवाए। कोशिश करें कि हमारा भी एक साइड बिजनेस हो, हमारा भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। दोस्तों, अपनी मर्जी के मालिक बने, न कि किसी के यहां नौकरी करें। अब नौकरी करते हैं तो आप एक डिसाइडेड टाइम है आपका कि आपको कब जाना है, कब आना है, कब छुट्टी लेना है, कब क्या करना है। आपको छुट्टी लेने के लिए भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन जितनी मेहनत आप किसी नौकरी में कर रहे हैं, अगर आप उतनी मेहनत अपने स्वयं के इनोवेशन में, स्वयं के स्वरोजगार में अगर करें
तो आप दोस्तों बहुत जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। खुद को अपडेट रखें और काम पे लग जाएं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद जब आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आप 10,000 रुपए का काम करके दोगे तब जाकर के वो आपको 500 रुपए निकाल करके देगा। लेकिन खुद का काम अगर आपको 10,000 का करना है तो आपको 10,000 ही मिलेंगे। तो दोस्तों हम क्यों किसी के यहाँ काम करें? हम खुद का इनोवेशन करें, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। सोच ये होना चाहिए कि मैं 4 लोगों को रोजगार दे सकूं। हमारी सोच ये नहीं होना चाहिए कि मुझे रोजगार मिले। लेकिन दोस्तों ये सोच कब आएगी? जब हम खुद अपडेट होंगे। तो अपडेट हो और काम को अच्छे से करते जाएं। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।